देखिए, एक एम्बियंस होता है, एक वातावरण होता है जो एक तरह से आपको ढाल देता है उस रंग में। अगर आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं तो यहाँ पर आकर आपको डांस और कल्चर और संस्कृति का आभास कैसे ना हो वो पॉसिबल ही नहीं है। इस घर में जैसे ही हम घुसते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है जो बाहर के शोरगुल से टोटली डिफरेंट होती है। और घर की बात हो रही है तो एक और घर है जिसका टूर हमें आपको कराना है। बिग बॉस 18 बहुत जल्द कलर्स टीवी पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले सास बहू और साजिश आपको दिखाएगा कि आखिर बिग बॉस 18 का सेट कैसा है जहां पर कंटेस्टेंट रहने वाले हैं। तो ये इस बार बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है पूरा सेट। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं एक एक नज़ारा, एक एक झलक कि आखिर पूरा सेट किस तरह से बनाया गया है। चलिए हमारे साथ। तो ये गार्डन एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट चहलकदमी करते हुए आपको अक्सर नज़र आएंगे। तो इस बार की जो थीम है वो थोड़ा सा इंडियन टच रखा गया है। आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता इसमें नज़र आने वाली है। कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा लग रहा है यहाँ पर। और इस चीज़ को देख सकते हैं कि मतलब हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ इस बार की थीम को सजाया गया है। आप ये पिलर्स को देख सकते हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति, ऐसा लगेगा कि जो पुरानी प्राचीन काल की जो पिलर्स हुआ करते थे वो आपको उसमें वो नज़र आएगा। और स्विमिंग पूल एरिया था, इसे अब जो है छोटा कर दिया गया है। अक्सर आपने पहले देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल एरिया वो बड़ा हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है उसको थोड़ा सा वो आगे स्टोन की तरफ एक स्टोन बना दिया गया है, इसको ढक दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा एंशिएंट एज आपको नज़र आएगा। और इतना बड़ा चेहरा जो बना हुआ है, आप ये सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितनी बारीकी से हर चीज़ को बनाया गया है। और ये जो है यहाँ पर आप ये जब कंटेस्टेंट यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, यहाँ पर चिल कर सकते हैं, मतलब शाम की चाय, कॉफ़ी या दोस्तों के साथ चुगलियाँ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता ही है कि कंटेस्टेंट जब आपसी में उनकी दोस्ती हो जाती है तो बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं। तो ये भी वो एरिया आपको यहाँ पर देखने को नज़र आने वाला है। तो आइए अब सीधे ले चलते हैं आपको इस सेट के जो आर्ट डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, यानी कि उमंग कुमार जी से। और उनसे बात करते हैं कि आखिर इस सेट को उन्होंने कितने दिनों में बनाया, कैसे बनाया और क्या क्या बदलाव है और क्या क्या चीज़ें जो है लिविंग एरिया में नज़र आने वाली है। आइए हमारे साथ। बॉस की जब भी बात आती है तो हमेशा एक नया चैलेंज हमेशा हर साल होता है कि सेट कैसा होगा। तो सेट कैसा होगा ये सवाल का जवाब अगर कह सकते हैं कि उमंग कुमार जी देंगे, बस वही दे सकते हैं। तो हाँ जी। तो आप हर साल आते हो, ओके, हर साल हम एक और सरप्राइज़ देते हैं। इस टाइम ऐसा सरप्राइज़ है कि हम इंडियन सभ्यता को लेके आए हैं आपके पास। एक केव में ले आए हैं सबको, और केव होटल मतलब एक नाम दे दिया क्योंकि हम लग्जरी भी देते हैं। पर केव को अगर काफ करके अगर मैंने पूरा घर बनाया तो कैसे दिखेगा, ओके। मेरे लिए दिस इज़ द बेस्ट हाईलाइट ऑफ द हाउस। पहले मैंने ये डिज़ाइन किया एंड फिर हम आगे डिज़ाइन करते कि ये तो मुझे चाहिए। पत्थर में से कार्ड फेस एक बार आया एंड फेस नॉर्मल दिख रहा था, तो बोला नहीं नॉर्मल नहीं, तो मैंने उसको काट दिया। तो वो पत्थर का जो लुक है और उसके अंदर से गोल्ड लाइट जो आती है, तो इसलिए वो एक अलग ढंग का। ये मैं बोल रहा था कि दिस इज आई थिंक दिस विल बी द हाईलाइट ऑफ द सीजन, कि सब आके यहाँ बैठने वाले हैं 100% वहाँ जाके गपशप करेंगे। नाइस स्पंज है पूरा,
पर तो प्रिंट भी हमने डाला है, लेकिन ये है बेड, तो ये इधर सोने वाले हैं, इधर सब चीज़ करने वाले हैं। सलमान खान, ओके, सब लोग यहाँ आके बैठेंगे। यस प्लीज़, आ जाओ। सो ये है वो जगह जहाँ से सलमान सबकी क्लास लेते हैं, एंड यहाँ से फर्स्ट टाइम आपको बाहर भी दिखता है। सो 3 लेवल, इट्स नॉट जस्ट अ डेड एंड। ये कह सकते हैं ये जो चेहरे हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एंड ये भी है कि यहाँ लोग आपको देख रहे हैं, तो जब आप बैठे हो तो ये सब वेदर आप हो या तो लोग आपको देख रहे हैं यहाँ से, एंड दिस इज वेयर द आईज, दिस इज वेयर द वीकेंड का बार होता है। तो सब लोग आपको देख रहे हैं, आप अपना कौन सा चेहरा बाहर दिखाने वाले हो, आप पर है। तो कह सकते हैं कि, और इस बार कैमरेज की अगर बात करें तो कैमरे कितने लगे हुए हैं? सो हाँ, इस टाइम हमने इंक्रीज़ कर दिया, 107 कैमराज हैं यहाँ, बिकॉज हमने बहुत सारे लेवल्स किए हैं, बहुत सारे पिलर्स बीच में हैं, तो हमको ऐड करने पड़े ताकि प्रॉपर फुटेज मिले। अब घर की बची हुई चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। तो ये वो एरिया है जिसे कहते हैं कन्फेशन रूम। यहाँ पर जो है कंटेस्टेंट आते हैं और कन्फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो आप अक्सर देखेंगे। तो अभी के लिए तो ये लॉक कर दिया गया है, लेकिन आप इसे टीवी पर जल्द ही देखेंगे। तो अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं बेडरूम एरिया पे, जहाँ पर बेडरूम्स कैसे होंगे, और इस बार का जो बिग बॉस हाउस है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ के बेडरूम्स बिल्कुल अलग है। तो आइए हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। इस बार आप देखेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव है, यानी कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत है। यहाँ पर एक बार सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और फिर बाद में लोग यहाँ पर जो है सीढ़ियों से उतरने वाले हैं। तो मैं अभी से एक चीज़ ये बता सकता हूँ कि इस बार जो है कंटेस्टेंट तो पक्का कहीं ना कोई लड़खड़ा के ज़रूर गिरने वाला है। तो क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव है यहाँ पर, और अगर किसी का जहन यहाँ वहाँ हुआ तो पक्का वो गिर सकते हैं। तो ये जो है बेडरूम एरिया है। इस बार जो है बेडरूम्स अलग अलग ऐसे रूम्स नहीं बनाए गए हैं, बल्कि सारे बेड्स एक ही रूम में आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर लगभग 10 से 12 बेड है। इस बेडरूम की खासियत ये है कि यहाँ पर बैठे बैठे आपको हर चीज़ का नज़ारा दिखाई देगा। यानी कि आप जो है, अब हमारे अगर दाहिने साइड अगर आए तो यहाँ पर आप जेल भी देख सकते हैं। एक ख़ास बात देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो बेड्स हैं वो सबके कलर एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही है यहाँ पर जो बेड मरून कलर का, वो बिल्कुल अलग है। तो कहा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कैप्टन होगा, मतलब शो में जो कैप्टन बनेगा या फिर जिसे कैप्टनसी सौंपी जाएगी, हो सकता है कि उसे ये बेड दिया जाए। बिग बॉस 18 के सेट का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया है, और अब इंतज़ार है 6 अक्टूबर का, जब ये शो कलर्स टीवी पर ऑन एयर होगा। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।